जिनके नाम एफआईआर में है, सिर्फ ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं है, इसमें किसी बड़े आदमी का भी हाथ है। इसलिए सीबीआई के पैर कांप रहे हैं। और मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि उस अधिकारी ने कहीं ये कहा है कि यार जब इतना बड़ा आदमी मार दिया तो मेरी क्या औकात है, मैं बहादुरगढ़ जाकर नहीं राजी। सीबीआई एक तरफ तो ये कह रही है कि हाँ इनने मरवाया है नफे सिंह राठी को, और दूसरी तरफ सीबीआई बिल्कुल ढीलापन कर रही है। लेकिन सीबीआई अगर कोई कार्रवाई करने जाती है तो ऊपर से फोन करते हैं फिर ये कि नफे सिंह राठी के केस को खोलना नहीं। आज वो सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी सदा एक की नहीं रही है। आज नहीं कल नहीं परसों तो जागी कुर्सी। फिर ये अधिकारी बाजे बाजे नहीं अंडेंगे उन्हें पकड़न थी। सरकार ने हालात हरियाणा प्रदेश के ऐसे कर दिए हैं कि यहाँ नौकरी मिलना तो मुश्किल है लेकिन गोली मारना आसान है। बेरोजगारी इतनी है कि बच्चा ये सोचता है कि तुरंत के रुपये कमा ले तू गोली मार के, लेकिन नौकरी नहीं करेगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को बर्बाद करने के लचर पर चल रही है और उससे ज्यादा नाश उनने मारा कर दिया हमारे बहादुरगढ़ का। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त भूपेंद्र राठी मेरे साथ है। नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं और 25 तारीख को नफे सिंह राठी की दूसरी बरसी है। 2 वर्ष उनकी हत्या को हो जाएंगे। हरियाणा का पहला पॉलिटिकल मर्डर नफे सिंह राठी का हुआ था। हत्यारे अब तक फरार हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामला सीबीआई के पास है। तो अब पिछले दिनों की अगर बात करें तो 3-4 दिन पहले ही रोहतक एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से चाइना मेड पिस्टल जो है वो बरामद करी है PX-3। और जब आइडेंटिफाई हुआ तो पता चला ये उसी नंदू गैंग के मेंबर हैं जिस नंदू गैंग ने नफे सिंह राठी का मर्डर किया था। तो भूपेंद्र से जानना चाहेंगे कि अब उस मामले में क्या चल रहा है, क्योंकि 25 दिन बाद जो है वो नफे सिंह राठी की बरसी है। 2 वर्ष जो है उनको हो जाएंगे। तो उस केस में फिलहाल क्या चल रहा है और क्राइम लगातार जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। गैंग लगातार एक्टिव है, रंगदारी मांग रही है। और अब दोबारा जब उनसे गिरफ्तारी के बाद जब वो अवैध हथियार जो बरामद हुए हैं जो इस देश में भी नहीं बने, वो इस देश में आए कैसे। तो सूत्र बताते हैं कि वो हथियार जो हैं पाकिस्तान के रास्ते पंजाब और वहां से फिर हरियाणा जो है वो पहुंचते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। बाकी गिरफ्तार लोगों का रिमांड चल रहा है, उसके बाद जो है कोई खुलासा हो पाएगा। भूपेंद्र, 2 वर्ष होने को है नफे सिंह राठी के मर्डर को। कहाँ क्या चल रहा है फिलहाल इस मामले में, कहाँ तक पहुंचे, क्या अपडेट है? देखिए अभी तक केस जहाँ पहले दिन था वहीं है। पुलिस ने भी जो कार्रवाई करी थी वो भी वहीं है और सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है वो भी वहीं है। कहने को तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन इतनी ढीली अगर कार्रवाई उन्होंने करनी थी तो ये उम्मीद हमें नहीं थी। फिर इससे अच्छा हम सीबीआई की मांग ही ना करते। हमें तो ये था कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने देश के कानून को जितना देखा है जाना है, उसमें तो ये कहा जाता है कि भाई सर्वोच्च जांच एजेंसी है और ये उचित कार्रवाई करती है और तुरंत करती है। लेकिन लगभग 2 साल हो जाएंगे 25 फरवरी को, और इनको 1.5 साल हो जाएगा सीबीआई वालों को केस लिए हुए। 1.5 साल में ना तो कोई अरेस्टिंग हुई है, ना ही अब तक परिवार के सदस्यों को ये बताया गया कि जांच कहाँ पहुंची है। और यहाँ तक कि अगर हम कोई उनसे बात भी करते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब मिलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ ये जिनके नाम एफआईआर में है, सिर्फ ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं है, इसमें किसी बड़े आदमी का भी हाथ है। इसलिए सीबीआई के पैर कांप रहे हैं। नहीं, जब मर्डर हुआ था, मर्डर होने के अगले ही दिन जो है अभय सिंह चौटाला खुद सड़क के ऊपर बैठे थे और डिमांड ये थी कि सीबीआई को अगर केस जाएगा तो जल्दी न्याय जो है परिवार को मिलेगा और परिवार संतुष्ट होगा। और जैसे ही सीबीआई की चिट्ठी आई तो आप लोगों ने जाम जो वो खोल दिया था। आप मेट्रो के पिलर के नीचे बैठे थे और हॉस्पिटल के सामने बैठे थे, आप लोग उठ गए थे। अब ऐसा क्या लगा कि 2 साल बाद आप ये कह रहे हो कि वो तो जांच ही नहीं कर रही? अब ये लगा है गोयत साहब कि जब आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे बहादुरगढ़ के जो चौधरी नफे सिंह राठी जी के प्रति जिनका लगाव था, हरियाणा के सभी साथी वहाँ आए, उन्होंने रास्ता जाम किया और सरकार ने आश्वस्त किया कि भाई ठीक है, आपको हमारी पुलिस पर भरोसा नहीं है तो हम सीबीआई जांच कराएंगे। तो तब मन में ये आस थी कि भाई हाँ, क्योंकि सीबीआई के बारे में सुना हुआ था कि भाई सीबीआई उचित कार्रवाई करती है। लेकिन पिछले 1.5 साल से जो सीबीआई का रवैया है उसको देखकर तो ये लगता है कि भाई इससे अच्छा तो ना ही होता इनके पास। परिवार को संतुष्टि कब होगी? जब अधिकारी परिवार को केस के बारे में बताएगा। यहाँ तो अधिकारी आने का ही नाम नहीं लेता, डर लगता है उसको बहादुरगढ़ आने में।
और मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि उस अधिकारी ने कहीं ये कहा है कि यार जब इतना बड़ा आदमी मार दिया तो मेरी क्या औकात है, मैं बहादुरगढ़ जाकर नहीं राजी, मैं अगर काम भी करूंगा तो अपने दफ्तर से करूंगा। जब सीबीआई के अधिकारी को इतना भय हो रहा है तो फिर आमजन की हालत क्या होगी? हमारा आदमी खोस लिया, हमारा परिवार का सदस्य ले लिया, हम खुले घूम रहे हैं और सीबीआई वाले अपने डर के मारे दफ्तर में बैठे हैं। वो बड़ा आदमी कौन है जिसका भय सीबीआई को भी है? अब सीबीआई बताएगी ना, ये जांच में तो सीबीआई के भी आया होगा कि भाई किस, देखो लोकल जिनके नाम एफआईआर में चौड़े में दिखे रुपये दे रखे हैं, उनके हालात भी बताने लग रहे हैं। चलो हम पीड़ित हैं, हमने किसी का नाम लिखवा दिया, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सीबीआई बताए ना हमें, कुछ तो हिंट दे हमें या हमें क्लियर बताए कि भाई नहीं। सीबीआई एक तरफ तो ये कह रही है कि हाँ इनने मरवाया है नफे सिंह राठी को, और दूसरी तरफ सीबीआई बिल्कुल ढीलापन कर रही है। तो इसका मतलब सीबीआई के ऊपर किसी का तो दबाव है। अगर दबाव है तो फिर भाजपा के नेता है तो इसलिए भाजपा का दबाव है। फिर कहाँ आप ये कहोगे कि न्यायपालिका न्याय करती है? न्याय नहीं कर रहे वो तो सरकार का दबाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई तो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। अगर काम कर रही होती तो 2 साल हो जाएंगे सब 25 तारीख को नफे सिंह राठी जी के मर्डर को। सीबीआई जांच कर रही होती तो मनीषा के पिताजी ने भी तो कल परसों बयान दिया, उन्होंने कहा ना कि भाई हम पंचायत इकट्ठी करेंगे, और मेरी बेटी को ने 3 बार एक बेटी का पोस्टमार्टम करा दिया सरकार ने, और अब तक उसके परिवार के सदस्य को सरकार ये नहीं बता पाई है कि उसकी बेटी का मर्डर होया है या क्या हुआ था। वो परिवार भी तो दर दर धक्के खाने लग रहा है। तो सीबीआई को केस देने का मतलब था इनका कि भाई तुम अपना पेंडा छुटा लो, लेकिन सीबीआई अगर कोई कार्रवाई करने जाती है तो ऊपर से फोन करते हैं फिर ये कि नफे सिंह राठी के केस को खोलना नहीं है। लेकिन कब तक रोक लेंगे? आज वो सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी सदा एक की नहीं रही है, आज नहीं कल नहीं परसों तो जागी कुर्सी, फिर यही अधिकारी बाजे बाजे नहीं अंडेंगे उन्हें पकड़न थी। तो सीबीआई वालों से दरख्वास्त है, दबाव मत महसूस करो, न्याय करो। अगर हमने गलत नाम लिखवाए हैं तो वो भी तो उजागर करो कि भी तुमने गलत लिखवा दिया। हमने भी तो तसल्ली हो, हमने भी तो बेरा पाटा कि मारता गलती हो रही है। लेकिन इतना ढीला रवैया अपना के अगर केस को चलाना है तो इसका मतलब पढ़ी दिखा या तो कि भैया आपने किसी का दबाव महसूस कर रखा है। पिछले दिनों एक खबर आई, लगभग 15 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट से सीबीआई ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, स्पेशल सेल ने, उसी गैंग का जिस गैंग ने नफे सिंह राठी की हत्या की थी। और आजकल उसके वो इंटरोगेशन, उसमें कुछ निकल के आया, कुछ बताया आप लोगों को कि कौन था वो, क्या कुछ था? देखिए, एक लड़का अरेस्ट हुआ एयरपोर्ट पे, डिटेन हुआ और स्पेशल सेल ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको तिहाड़ भेज दिया कि अब तू वहाँ से अपना काम कर। क्या काम? जो भी गैंग की उसकी एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि अगर नफे सिंह राठी जी के केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो अब तक क्यों नहीं सीबीआई वालों ने उस पर कोई इंटेरोगेशन करी, कोई कार्रवाई करी? क्यों नहीं नफे सिंह राठी के परिवार के सदस्य को बुला के ये पूछा कि भाई बताओ इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? हमें तो अलग से पता चल रहा है पुलिस के थ्रू कि भाई उस आदमी का नफे सिंह राठी के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट थी। आप सीबीआई वालों को बोले इंटेरोगेट करे। मैं सीबीआई वालों से फ़ोन कर करके दुखी हो लिया, मैं कहा जी उसने इंटेरोगेट कर लो, नफे सिंह राठी के केस में उसका नाम आना लग रहा है, लेकिन कोई जू नहीं रहेंगी। तो इसका मतलब तो सीबीआई सरेंडर कर गई कि भाई या तो गैंग के आगे सरेंडर कर गई, उन्हें डर लागल ना गया भाई गैंग वाले कहते उन्हें ना मार दे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई किसी का कोई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी जान प्यारी है। तो फिर कहाँ स्वतंत्र जांच एजेंसी होगी सीबीआई? सीबीआई का काम होता था न्याय दिलाना, सीबीआई लगभग अपने घर में दुबक के बैठ गई। तो अब पिछले दिनों की अगर बात करें, 3-4 दिन पहले रोहतक में भी एक 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 जो हैं PX3 चाइना मेड पिस्टल बरामद हुए हैं, और उसी गैंग का नाम आया जिस गैंग ने नफे सिंह राठी का मर्डर किया था। तो गैंग तो एक्टिव है, फिरौती रंगदारी भी मांग रहा, हथियारों की सप्लाई चेन भी चल रही है। तो क्या लग रहा है? और पुलिस गिरफ्तारियां भी कर रही है, एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आखिर में वो इंसान होता है जिसने दिल्ली का ना बेरा हो। नफे सिंह राठी के केस में 2 ऐसे लड़के जो शूटर थे,
जिन्होंने ये कहा कि जी हमने पीछे वाली खिड़कियां गोली चलाई थी, हमने नूना बेरा था, कौन था? मार तो दिया उन्होंने इंसान, लेकिन बेरा ना था। मतलब मेन तो बजा दो, और जो टूटे फूटे हैं ना, छुटभइये हुए हैं, उनने पकड़वा दो। अब पुलिस कह रही है कि उन्होंने 2 लोगों को पकड़ लिया, उनने बेरा ना होगा कितने के आया है। कहने को तो हमारी इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी हो रही है देश की कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और पाकिस्तान से हथियार आ जाते हैं, पंजाब से हथियार ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्टेट हरियाणा में आ जाते हैं, और हरियाणा में घुसने के बाद रोहतक तक आ जाते हैं। तो फिर कहाँ है आपकी सिक्योरिटी? कहाँ है आपकी जांच एजेंसियां जिन्होंने ट्रैक करा उसको? सरकार ने हालात हरियाणा प्रदेश के ऐसे कर दिए हैं कि यहां नौकरी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन गोली मारना आसान है। आप घर से काम धंधा ढूंढने के लिए जाओगे तो सांझ ने उल्टे पसीना पसीना होकर खाली हाथ आओगे, लेकिन अगर मारन के मूड पे जाओगे तो 10 न मार का आ जाओगे। इतना आसान कर दिया असला मिलना, इतना आसान कर दिया है किसी की जान लेना, कि पुलिस के भय, जो भय होता था ना हमारे समय पे, हवलदार को देख के भी पिंडी कांप जाया करती लोगों की, कि यार महकमे आड़ान लग रहा है। अगर किसी की नीयत होती ना किसी से झगड़ा भी करने की तो डर जाया करता। और आज डीएसपी एसपी आगे तांड के चले जाओ, मुड़ते बड़ गोली मारे हैं। नायब सिंह सैनी दावा कर रहे हैं कि पुलिस को पूरी खुली छूट दे रखी है, तुरंत गिरफ्तारी, तुरंत एनकाउंटर जो भी हो, बदमाशों को हरियाणा में पनप नहीं देंगे। नायब सिंह सैनी ने तो चूड़ी भी टाइट करी थी, भरी होगी ना, वो हमारा है ना कहावत, घनी टाइट कर दे तो चूड़ी फैल हो जाए, फैल होगी वह। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? निमटाना। ईब तो बता के कहे हैं तेरे गोडे तले गोली मारने लग रहे हैं, और मारते पड़ जी एक कदम, फिर जेल से उसका गैंग को चलवाते हैं। बेरोजगारी इतनी है कि बच्चा ये सोचता है कि तुरंत के रुपये कमा ले तू गोली मार के, लेकिन नौकरी नहीं करेगा। या विफलता किसकी है? सरकार की होगी। सरकार ना महकमे को काम करने दे रही, ना अधिकारियों को काम करना दे रही। सरकार की एक मंशा हो रही है, पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, अपना घर चले जाओ। नफे सिंह राठी जी के केस में इतना बड़ा पॉलिटिकल मर्डर हुआ, 2 साल होने को आगे, आज तक भाजपा सरकार की तरफ से ये बयान नहीं आ लिया कि भाई हाँ ये गलत पॉलिटिकल मर्डर हुआ और हम इसकी न्याय जांच कराने के लिए तत्पर है। आज तक ना उस गैंग के खिलाफ बोल पाते, क्यों? वहां से उगा ही लेते हैं ये। वो कैसे कह देंगे उस गैंग के खिलाफ बोल के? मंथली बंद हो जाएगी इनकी। कौन लेता मंथली? अब बड़ा गंभीर आरोप है ये कि किसी गैंग से सरकार मंथली लेगी। सरकार तो गैंग को खत्म कर रही है, गैंगस्टरों को खत्म कर रही है। अगर खत्म कर रही होती तो रोज ये हमारे पुराने रोहतक में या हरियाणा में मर्डर कैसे होने लग रहे हैं? अगर खत्म कर रही होती तो ठेके की बोली छूटे वहां बोली क्यों ना लागती? अगर खत्म कर रही होती तो जो अवैध कॉलोनी कट्टन लाग रहे, उसमें जिनके प्लॉट बिकन लाग रहे, उन तक क्यों ना कहती? कौन है ये लोग? सरेआम आप ये कह रहे हो कि भाई यह कॉलोनी अवैध कट रही है, हर फिर बीजेपी वाला ही उसको नीचे फोन करके कहता है कि 4 उस बदमाश से दे दे और प्लॉट बेचे जा, अपने आप रुपये लेकर होगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को बर्बाद करने के लचर पर चल रही है, और उससे ज्यादा नाश उनने मारा कर दिया, हमारे बादरगढ़ का कर दिया। ना नौकरी है, ना कोई और रोजगार है। हाँ, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं आपके माध्यम से, अगर मानस मरवाना हो तो 2 मिनट लगेगी, लेकिन अगर रोजगार देना हो तो 20 दिन धक्के खवा देगी पब्लिक ने। ये भूपेंद्र राठी हैं, एक एक बात का जवाब दिया है 2 वर्ष होने को, और इन्होंने खुलासा किया है कि उस मामले में अभी तक कोई बड़ा अपडेट जो है नहीं आया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और हमने जो नाम दिए हैं अगर वो नहीं है तो जांच में वो भी नहीं बताया जा रहा कि आप लोगों ने नाम गलत दिए हैं, ना ये बताया जा रहा कि वो नाम सही है। तो बातचीत आप लोगों ने सुनी है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।